डल झील में आतिशबाजी की वारदात, कई कश्तियां जलकर हुई खाकसर। कम से कम निस्फ दर्जन हाउस बोट्स को पहुंचा नुकसान। फायर सर्विसेज अमले ने पाया आग पर काबू। सयाती मकाम तोसा मैदान और सतहारन में हुई ताजा बर्फबारी, सयाहों ने किया तोसा मैदान का रुख। खस्ताहाल सड़क से अवाम और सयाहों को मुश्किलात दरपेश। सयाती मकाम की राबता सड़क को जल्द ठीक करने की अपील। गुज़िश्ता रोज हुई बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम हुआ खुशगवार, दर्जे हरारत में आई गिरावट। अवाम ने मौसम सरमा के मलबूसात का इस्तेमाल किया शुरू। शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त पड़ी है धीमे। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करने की ट्रैफिक पुलिस ने की अपील। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में तकरीब मुनक्किद, 9 मुंतखब काउंसलर्स को पेश की गई मुबारकबाद। स्टूडेंट एंड स्कॉलरशिप कमेटी की कन्वीनर ने की शिरकत। मुस्तहिक तलबा में तकसीम की गई माली मदद। एम्स अस्पताल से डिस्चार्ज होकर चीफ मिनिस्टर सुख पहुंचे शिमला। देश और प्रदेश की आवाम को दी दिवाली की मुबारकबाद। गुलमर्ग में बढ़ रही है सयाहों की तादाद। प्री वेडिंग शूटिंग के लिए गुलमर्ग पहुंच रहे हैं सयाह। कश्मीर के सयाती मकाम बन रहे हैं प्री वेडिंग शूटिंग के लिए पसंदीदा मकाम। ताजा बर्फबारी ने इस खूबसूरत जगह को मजीद तवज्जो का मरकज बनाया। आदाब जेके लाइव के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खाग के सयाती मकाम तोसा मैदान और सतहारन में ताजा बर्फबारी हुई। लोगों ने ताजा बर्फबारी देखकर खुशी का इजहार किया। ताहम लोगों ने सरकार से अपील की कि सतहारन में तोसा मैदान तक राब्ता सड़क को जल्द ठीक किया जाए ताकि सयाहों को मुश्किलात न पेश आए। वाज़ेह है कि सरकार ने तोसा मैदान को सयाती नक्शे पर लाया है और यहाँ भी सयाह इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए आते हैं। इस इलाके से वाबस्ता सयाह से जुड़े लोगों ने कहा कि ताजा बर्फबारी से तोसा मैदान की तरफ सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू होगा, जिससे उनके रोजगार में इजाफा होगा। तोस मैदान अंदर पे शीन तो तोस मैदान टूरिस्ट डेस्टिनेशन कशीर अंदर यह वुच लायक जाय। शीन पे ज्यादा खुश तिकाज योर इन टूरिस्ट ज्यादा खुद ज्यादा यह जाय वुचने खतर तो अम सत रोजगार मिलान ये अपील करा गवर्नमेंटस यह तोस मैदान करो डेवलप जल्द अज जल्द। आज रोड प्रॉब्लम यम और जन टूरिस्ट हेका खसित कहें ना तो वन पे शीन सत टूरिस्ट ज्यादा यम सत रोजगार मिलान तो उम्मीद योर इन वारिया टूरिस्ट यह वुची लायक जाय यम सत थोड़ा बेरोजगारी खत्म। गुज़िश्ता रोज हुई बारिश और बर्फबारी के बाद जिला रामबन के अतराफ में मौसम खुशगवार हो गया। दर्जे हरारत में गिरावट की वजह से अवाम ने मौसम सरमा के मलबूसात का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के कई मकामात पर यकतरफा ट्रैफिक चलने से शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर है और धीमी रफ्तार से चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक आज दिन को ट्रैफिक दो तरफा जम्मू से श्रीनगर वादी से जम्मू की चलने की इजाजत है। ताहम ट्रैफिक पुलिस ने शाहराह पर सफर करने के लिए लोगों से अपील की कि वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करते हुए लेन डिसिप्लिन से चले और ट्रैफिक जाम की वजह न बने, जो शाहराह पर मजीद ट्रैफिक जाम की वजह न बने, जिससे अक्सर आवाम को सख्त परेशानी का सामना है। भारी बारिश के बाद जिला रामबन के अतराफ में आज मौसम खुला साफ है, जिसका असर मामूलात ज़िंदगी पर भी पड़ता है। लोग आज घरों से बाहर निकल रहे हैं। ताहम सर्दी में इजाफा होने की वजह से लोगों ने मौसम सरमा के मलबूसात पहनना शुरू कर दिए हैं। वहीं जम्मू से नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो ट्रैफिक जो है आज सुबह से चल रहा है, लेकिन स्लो मूवमेंट ट्रैफिक की देखी जा रही है, जिसमें ढलवास, रामबन और रामसू के दरमियान में ट्रैफिक की स्लो मूवमेंट नोटिस की गई है। और आवाम से गुजारिश ट्रैफिक पुलिस ने यही की है कि वो ट्रैफिक कवानीन का जो है वो पासदारी करें ताकि उन्हें शाहराह पर सफ़र के दौरान किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए नेशनल हाईवे से बिलाल बाली। डल झील में आतिशबाजी से कई कश्तियां जलकर खाकस्तर हो गई। कम से कम निस्फ दर्जन हाउस बोट्स को नुकसान पहुंचा। करोड़ों की इमलाक जलकर खाकस्तर हो गई। फायर सर्विसेज के अमले ने आग पर काबू पा लिया है। गुजरी रात अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक काफी बड़ा आग का हादसा हुआ, जिसमें 5 हाउस बोट्स आग की जद में आ गई। लगभग सुबह 5 सवा 5 के करीब ये हादसा पेश आया है और उसी वक्त हमारे SDRF की टीम, फायर एंड इमरजेंसी की टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस
तीनों जो एजेंसी से तीनों मौके पर पहुंच गए और यहाँ पर आके आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। किसी किस्म का भी इमीडिएटली जितने टूरिस्ट इन हाउस बोट्स में मौजूद थे और जो बाकी रेजिडेंट्स थे सभी को इमीडिएटली यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया। किसी किस्म का भी जानी नुकसान होने से बचाया गया है। इसके साथ साथ 4 हाउस बोट्स और हैं जिनको आग की जद में आने से बचा लिया गया और जो रेजिडेंट्स थे उनको शिफ्ट कर लिया गया है। काफ़ी नुकसान हुआ है और हम पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, जो अफेक्टेड लोग हैं इनके साथ है और जो मदद हमसे हो सकेगी पूरे तरीके से इनकी हम मदद करेंगे। सर्दी का मौसम है, इस मौसम में इनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। हम पूरी देख रेख रखेंगे इनकी। नहीं, किसी किस्म की भी इंजरी की कोई रिपोर्ट नहीं है क्योंकि सारी जो एजेंसीज इमीडिएटली दे स्वंग इनटू एक्शन और जो टूरिस्ट थे और जो इनमेट्स भी थे इन 5 कमर्शियल हट्स हाउस बोट्स के पीछे रेजिडेंशियल हट्स भी थे और उनमें रहने वालों को भी इमीडिएटली सेफ जगह पर शिफ्ट कर लिया गया था। अभी क्या है कि ये जो हाउस बोट जल गए तो जल गए, खत्म। हम मानते हैं कि ये एक एसेट था, ये खत्म हुआ। कश्मीर हिंदुस्तान का ताज माना जाता है और इसका निगीना हाउस बोट है। मैं दूसरे अल्फाजों में ये भी कहूंगा कि ये शान कश्मीर है। तो इस शान कश्मीर को बहाल करने के लिए हमें क्या इकदाम उठानी पड़े, यहाँ की जो मौजूदा सरकार है या एडमिनिस्ट्रेशन है या अरबाब हुकूमत है, इनको यहाँ पे आके अब ये जो आ रहे हैं यहाँ पे अफसरान बाकी अथॉरिटीज से तमाशा अहलो करम देखते हैं, मैं यही कहूँगा गालिब साहब का। तो जब ये देखते हैं वापस चले जाते हैं, उसके बाद इस चीज़ को इन मनाजिरों को कैसे कलम बंद करते हैं। Imam daí finar. Aí सरकारी स्कूलों में दाखिले को बढ़ाने के लिए एसडीएम शकरकतान अब्दुल गफार जरगर ने गवर्नमेंट हाई स्कूल बोदखरबो में एनरोलमेंट मुहिम में शिरकत की और इस प्रोग्राम में काउंसलर स्टाकचे खंगराल, पद्मा दोरजे, सरपंच, पंच, गांव वाले और स्कूल के वीईसी मेंबरान और वालदैन मौजूद रहे। इस मुहिम का मकसद स्कूल में दाखिले को बढ़ाना है। वालदैन और वीईसी अराकीन ने इस प्रोग्राम को काफी सराहा। एसडीएम ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद मकामी कम्युनिटीज में तालीम की अहमियत और सरकारी स्कूलों में तलबा को फराम की जाने वाली मुख्तलिफ सहूलियात के बारे में बेदारी पैदा करना और वालदैन को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराने की तरगीब देना है। जिले की मजमूआ तरक्की में तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने असातिज़ा और वालदैन की पुरजोश शिरकत की हौसला अफजाई की। एसडीएम ने वालदैन पर जोर दिया कि वो तालीम को तरजीह दें और एक रोशन मुस्तकबिल के लिए बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करें और तालीम को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के फवायद हासिल करें। एसडीएम ने गाँव के अवाम को जानकारी फराम करते हुए कहा कि स्कूल की तामीर और अपग्रेडेशन के लिए फंड्स मंजूर किए गए हैं, जल्द ही इस पर काम भी शुरू किया जाएगा। काउंसलर्स, पीआरआई मेंबरान और लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद में एसडीएम की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने आने वाले सीजन में स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ाने का यकीन दिलाया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हदरास ने हिल काउंसिल करगिल के नौमुंतखब काउंसलर्स को कॉलेज के अहाते में मुबारकबाद पेश की। तकरीब का एहतमाम रणबीरपुरा हल्के के काउंसलर अब्दुल समद ने किया था। भेमबट हल्के के काउंसलर अब्दुल वाहिद और हल्के रणबीरपुरा के बीडीसी द्रास की एजाजी चेयरपर्सन नूर मोहम्मद ने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमजद अली अब्बासी की दावत पर कॉलेज का इफ्तिताही दौरा किया। प्रिंसिपल की तरफ से रिवायती खटकों के साथ गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया है। डॉक्टर अमजद अली ने मेहमानों को कॉलेज के नए कैंपस के क़याम, इसकी पेशरफ्त, चैलेंज और मुस्तकबिल के इम्कानात के बारे में एक मुख्तसर प्रेजेंटेशन दी। कॉलेज इंतजामिया ने इस बात पर रोशनी डाली कि वो अपने नए कैंपस में शिफ्ट होने का इरादा रखती हैं और इस अमल में उन्होंने मेहमानों से हमवार मुंतकली में मदद करने की दरख्वास्त की। इस तकरीब ने माली तौर पर कमज़ोर तलबा की मदद के लिए कॉलेज के अज़्म को उजागर करने का एक मौका फराहम किया। इस सिलसिले में स्टूडेंट एड स्कॉलरशिप कमेटी की कन्वीनर मोहतरमा कनीज़ फातिमा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन ने माली इमदाद बराहे
मुस्तहिक तलबा में तकसीम की। तक तरक्की नहीं कर सकती है जब तक उसके कौम के जो आने वाले हमारे फ्यूचर हमारे कौम के रहबर हों या चाहे आप लोग हमारे स्टूडेंट हो, हमारा आने वाला फ्यूचर आप ही तय करेंगे। आप ही हमारे लिए कुछ एक ऐसा देश दिखाएंगे हमारे आने वाली कौम को कि तक तरक्की नहीं कर सकती है जब तक उसके कौम के जो आने वाले हमारे फ्यूचर हमारे कौम के रहबर हों या चाहे आप लोग हमारे स्टूडेंट हो, हमारा आने वाला फ्यूचर आप ही तय करेंगे। आप ही हमारे लिए कुछ एक ऐसा देश दिखाएंगे हमारे आने वाली कौम को कि हमने कौम को किस तरह आगे लेके जाना है। तो ज़्यादा वक्त नहीं ले लूँगा। आप लोगों का जो स्कूल का जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, आपका लाइटिंग का मसला हो, आपका बाथरूम्स का जो भी मसला हमसे होगा, जब भी आप बुलाओगे हम रात दिन बिल्कुल आपके लिए तैयार हैं। हम हर तरफ से जो भी मुमकिन होगा कोई कसर हम बाकी नहीं रहेंगे। जब हमारे वाहिद साहब हैं, मैं हूँ, हमारा बेटी है, माशाल्लाह। करगिल की गरीब आवाम को एक बड़ी राहत मिली है। हिल काउंसिल करगिल के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने करगिल हाउस बेमना श्रीनगर के कमरे के किराए पर 50% रियायत का ऐलान किया। मिन्हा श्रीनगर में वाक़ करगिल हाउस श्रीनगर करगिल के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, जहां गरीब लोग खास तौर पर बीमार बहुत सस्ते नरखों पर ठहरते हैं और यहां पर मुनासिब कीमतों पर खाना भी दस्तयाब रहता है। चेयरमैन लाहौर डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने आवाम की दरख्वास्त पर 50% डिस्काउंट का ऐलान किया। करगिल के अवाम इस फैसले से खुश है। सिंगलदान बस स्टैंड के करीब रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल एक अहम रास्ते को काट रही है, जिससे मकामी लोगों में गम गुस्सा है। इस दौरान लोगों ने बताया कि ये रास्ता बस स्टैंड को स्कूल, पंचायत और BDO ऑफिस से जोड़ता है, जिसका कोई मुतबादल रास्ता नहीं है। उन्होंने इस काम को बंद करने का मुतालबा किया। उन्होंने धमकी दी कि अगर काम बंद न किया गया तो वो एहतजाज पर मजबूर होंगे। रेलवे का काम फाइनल स्टेज पे है और हम अजहद मशकूर हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के भी कि हमें लग रहा है कि अगले साल में जो है वो रेल का यहाँ पे उद्घाटन भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा ये अल्टरनेट जो रास्ता था यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल जाने के लिए, हमारे बच्चों के लिए, लोगों के लिए, वो कुछ पोर्शन जो है वो रेलवे की जद में आ गया है। लेकिन रेलवे ने अभी तक कोई अल्टरनेट हमें रास्ता नहीं दिया है, जिससे हमारे बच्चे परेशान हैं, मलक्का के लोग परेशान हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि हम रेलवे के काम में तो दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन रेलवे का ताउन के साथ साथ जो हमें उसका अल्टरनेट रास्ता दिया जाए ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो जाए। बाउंड्री के किनारे किनारे रेलवे वाले हमारी ये थोड़ी सी जगह छोड़ दें, हमें रोड दे दें वहाँ आने जाने के लिए, क्योंकि यहाँ हमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, यहाँ डिविजनल कमिश्नर भी आया, यहाँ डीकाम साहब आए, उनने भी देखा ये हमारी प्रॉब्लम। यहाँ हमारे DC साहब जो पहले थे, आज से पहले जो DC साहब थे मुसर्रत इस्लाम साहब, वो 4 बार आए हैं इधर, उनने 4 बार बोला इस रोड, आपके रोड को हम बनाएंगे। जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल जाते हैं, वो रास्ता टोटल ही बंद हो रहा है। तो बताइए उस स्कूल का, वो ब्लॉक ऑफिस का, पंचायत घर का और बाकी एकेडमीज जो हैं वहाँ पे लोगों के जो घर हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका कौन सा रास्ता है कि उनका आना जाने के लिए रहेगा? तो हमारी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो कम से कम इस पे नज़रसानी करें और हमें मुतबदल रोड दें। हमारा जो आज का प्रोटेस्ट है यहाँ पे, ये हमारा जो रोड यहाँ से मेन मार्केट से ब्लॉक ऑफिस और स्कूल के लिए था, ये अरसा दराज का रोड है। 1986 से ये रोड बना है और ये रोड, इसमें बहुत सारी आमदोरफ्त यहाँ से थी, मगर हमें अफसोस होता है कि रेलवे की वजह से हमारा ये रोड जो है आज की डेट में ये कट हो चुका है। हम चाहते हैं
कि ये रोड तब तक हम कट नहीं करने देंगे, यहाँ पे जो गेट होगा जब तक ना हमें दूसरा रोड होगा तब तक यही रोड हमारा होना चाहिए। दूसरा नंबर, हमारे CSR के जो भी रेलवे की वजह से CSR का पैसा है यहाँ पे अभी तक हमें कोई नहीं दिखा, क्योंकि उस पैसे से हमारे रोड बनने चाहिए थे, हमारे पानी बनने चाहिए थे, हमारी बहुत सारे स्कूल बनने चाहिए थे, बहुत सारी फैसिलिटियाँ होनी चाहिए थी। अभी तक हमें कुछ नहीं दिखा, क्योंकि हमारी गरीब आवाम जो है यहाँ पे पीसी जा रही है। हम चाहते हैं तब तक ये रोड हम नहीं कट करने देंगे जब तक ना हमारा दूसरा कोई ना कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए। हाजन सोनावारी इलाके के मेन बाजार वार्ड ए के मकामी लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में ड्रेन की तामीर बीच रास्ते में ही छोड़ दी गई, इसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने बताया कि ड्रेनेज की नामुकम्मल तामीर से सड़क पर भी काम अधूरा छोड़ दिया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि ड्रेन को मुकम्मल किया जाए और सड़क पर मैगडम बिछाया जाए। गए म्युनिसिपलिटी पे ये ड्रेनेज खतर वन आव चेयरमैन साहबन दोप यह हुरियामुत ठेकेदारस यह क्या वन यीन तो यह कोर योत तान तो मे ना ये और तह ब्रो यह पकुन गई वह फिर मगर आव न कर कहें गांधी वमाद थकस मज आमुत हेन अमे जबरदस्त अमे कालरा वतन खतर सड़की हालात खस्त वारिया खस्त यपर बनान पकुन कहें यमो क्या वन तम सात बनाओ पर सड़क यमो वो आज करो सुबह करो मगर कोरुक न कहें यह डिमांड गोस पूर गन यह मसल अडवो ड्रेन यह ब्रो पकन पत बन सड़क पान ये ड्रेन बन पत बन सड़क पान अगर सड़क गि कहें लगभग जोर अहमद यह और आब वसान यह पे आंगन मज ड्रेन तुम वो पान ते ड्रेन क्या आंगन मज गई माँ गई शुर तमार अमे म्युनिसिपल कमेटी वाल वन आज पगह तो मगर बे मेन बाजार वार्ड नंबर 2 मेन बाजार हाजिल यह मेन स्टार्ट गसान हाजरस तो ये बने न कहें और लॉन्ग इलाकन मज बने। मेंढर सब डिवीजन के सेलवा गांव से ताल्लुक रखने वाले माजूर शख्स को महकमे सोशल वेलफेयर की जानिब से स्कूटी फराहम न होने की वजह से वो गुज़िश्ता कई अरसे से महकमे सोशल वेलफेयर दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर है। माजूर नौजवान मोहम्मद रजाक वल्द राज मोहम्मद सेलवा के रहने वाले, उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता कई बरसों से वो महकमे समाजी बहबूद के दफ्तर में दरखास्तें जमा करवाता हुआ आ रहा है, लेकिन अभी तक महकमे की जानिब से मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों का फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा। नौजवान ने बताया कि इसने सभी कागजात और दीगर लवाजमात भी मुकम्मल किए हैं, लेकिन महकमे की जानिब से जानबूझकर टाल मटोल की जा रही है। दूसरी जानिब महकमे के एक अफसर ने बताया कि मज़कूरा शख्स की फाइल जमा करवा दी गई है और जल्द ही उसको स्कूटी फराहम की जाएगी। सर मैं ये अर्ज करना थे मेरी आँख मिला जा सही अस मजलूम इंसान को जाऊँ महंगाई लोग नहीं देने थे भाई ये हैंडी के बंदे ए माजूर बने फरारी बने तो सारी पिंसली बंद हुई है असारा सब कोई बंद ना सर जी ज़्यादा मकाने पैसे नहीं लगे सारी बाथरूम में नहीं लगे कोई कख नहीं कहानी ज़्यादा जनाब असही ऐसा ही पिछला पैसा मिल जाए हम बहुत हैंडीकेप पे बंदा है हमारे हक दिया जाए हम जो मजलूम इंसान है हमारी सिक्योरिटी दी जाए हमको जो चलने फिरने वाले लोग हैं उनको सिक्योरिटी मिल गई तो हमें नहीं क्यों नहीं मिली सर हम दोनों टांगों से मजलूम इंसान हैं। रज़ाक का है रज़ाक का 2 साल से जैसे आप बता रहे हैं कि इनका वो स्कूटी का नहीं हुआ वो रीज़न ये था कि इनका हैंडीकैप सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ था। पहले मैनुअल चलता था तो आजकल मैनुअल चलता नहीं है, आजकल चलता है ऑनलाइन वाला इसमें हमने खुद कोशिश की, मैंने खुद भी की और हमारे जो बाबूजी हैं उन्होंने भी कोशिश की कि इनका हैंडीकैप सर्टिफिकेट बन जाए। इनको मैं खुद ले गया था पुंछ, हमारा एक कैंप भी था, हैंडीकैप मेला एक लगा था पुंछ में, वहाँ हम ले गए थे। वहाँ पे सीएम साहब ने पूरी टीम लगाई हुई थी, वहाँ पे हमने इनका जो है हैंडीकैप अप्लाई किया तो इनका अभी हैंडीकैप अभी इशू हुआ है, रिसेंटली इशू हुआ है, उसमें डेट भी शायद कहीं मेंशन होगी।
तो अभी अप्लाई नहीं किया है इन्होंने स्कूटी के लिए, तो इंशाल्लाह जैसे स्कूटी के लिए अप्लाई करेंगे, ये कंटिन्यू प्रोसेस है और इसमें 100% सैचुरेशन है। जैसे गवर्नमेंट की डायरेक्शन है हमारे पास कि जो भी ये ऐसे हैंडीकैप केसेस हैं स्कूटी के लिए 100% सैचुरेशन करनी है। इसमें हर एक को जो जितने भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। पे 36 मिनट से कल दोपहर 1:58 तक शुभ मुहूर्त। भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर की होती है पूजा। समर हिल के शिवबाड़ी क्षेत्र के साथ लगते गांव में इस बार नहीं मनाई जाएगी दिवाली। 14 अगस्त को भीषण भूस्खलन में 20 लोगों की हुई थी मौत। इलाके में अभी शोक की लहर। मंडी में मल्टीनेशनल कंपनी में निवेश के नाम पर भी 210 करोड़ की धोखाधड़ी। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। देश के 5 राज्यों हिमाचल, पंजाब, गोवा, गुजरात, चंडीगढ़ में था कंपनी का नेटवर्क। आज की तफ्तीश भरोसे की है। प्यार ने ली एक और बलि, इश्क के नाम पर कत्ल। जानीपुर की इसी गली में डॉक्टर सुमेधा की हत्या हुई थी। कांगड़ा के नगरोटा में एक खूनी वारदात ने न केवल नगरोटा बगवा में सनसनी फैला दी, बल्कि समूचे देवभूमि को भी कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई बना दरिंदा, खून के रिश्तों पर भारी पड़ी जमीन। कैसे एक छोटा भाई खून के रिश्ते को भुलाकर बन गया भेड़िया। देखिए तफ्तीश में रविवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन ने इंडोर स्टेडियम करगिल में दूसरी यूटी लद्दाख ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया। डीसी करगिल बाला साहब सोसे मेहमान खसूसी मौजूद रहे, जबकि मकबूल हुसैन SEPHE एंड IFC मकबूल हुसैन ने बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत की। लद्दाख खो खो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सईद महराजुद्दीन शाह और ब्रिटिश पेंस के नुमाइंदे मुर्तजा अली ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। डीसी करगिल ने लद्दाख में ताइक्वांडो को फरोग देने के लिए एसोसिएशन की हैंडवर्क और कोशिशों की तारीफ की। जिले के हर गांव में बेहतरीन टैलेंट तलाश करने और उनको उजागर करने के लिए उन्होंने खिलाड़ियों से अपील की कि वो एक मकसद पर तवज्जो मरकूज करें और अपने पास मौजूद मखसूस टैलेंट पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें ताकि ताशी और शहनाज को मजीद परवान चढ़ाया जा सके। लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी इनायत अली ने कहा कि अब तक लद्दाख के तकरीबन 6 खिलाड़ियों ने बैन-अक़वामी सतह पर हिस्सा लिया है और कौमी सतह पर 100 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दूसरी यूटी सतह की चैंपियनशिप में लद्दाख के तमाम हिस्सों से मुख्तलिफ एसोसिएशन के तकरीबन 109 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप का इनेकाद हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली IFT ऑब्जर्वर मनोज कुमार की मजमूई निगरानी में किया गया, जिन्होंने खराब मौसम की वजह से वर्चुअल मोड के जरिए मजमूई तौर पर चैंपियनशिप की निगरानी की। एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद चीफ मिनिस्टर सुखू शिमला पहुंच गए हैं। उन्होंने मुल्क और रियासत की आवाम को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। नजर आ रहे हैं जो कैबिनेट के सहयोगी हैं मुख्यमंत्री के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री का यहाँ पर भगवान की कृपा से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, हिमाचल की जनता के आशीर्वाद से, सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होकर लेटा हूं और निश्चित तौर पर भगवान का आशीर्वाद और हिमाचल के देवी देवताओं के आशीर्वाद से आज आपके बीच में मैं आया हूं। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, हिमाचल वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। तो आपको बता दें कि
वजीर आजम सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने वहां पर मीडिया से भी इंटरैक्ट किया। उनके तमाम मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स उनके स्वागत के लिए वहां पर पहुंच चुके थे। उन्होंने उनका स्वागत किया और 16 दिन एम्स अस्पताल दिल्ली में बिताने के बाद वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला पहुंच चुके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ उमड़ आई सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तकबाल के लिए। उनके चॉपर लैंड होने के बाद ही उनके तमाम मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स वहां पहुंचे। मीडिया भी वहां पर मौजूद थी उनका इस्तकबाल करने के लिए और फिर उन्होंने मीडिया से इंटरैक्ट भी किया। दिवाली के मौके पर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश लौट आए हैं। 16 दिन एम्स में एडमिट थे सुखविंदर सिंह सुक्खू। उसके बाद डिस्चार्ज के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल पहुंचे, शिमला पहुंचे, वहां पर उनका इस्तकबाल किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।